लातूर में कांग्रेस की ओर से डॉक्टर शिवाजी कालगे की उम्मीदवारी। लातूर में कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, इसे लेकर उत्सुकता चरम पर पहुंच गई थी। अंततः ये जिज्ञासा समाप्त हुई और कांग्रेस की ओर से डॉक्टर शिवाजी कालगे की उम्मीदवारी पर मुहर लग गई है। शिवाजी कालगे कांग्रेस से चुनाव मैदान में उतरने के लिए उत्सुक थे। बीजेपी सांसद सुधाकर श्रृंगारे को फिर से बीजेपी की ओर से टिकट मिलने से लातूर लोकसभा चुनाव में इन दोनों में सही मायने में लड़त होगी। डॉक्टर शिवाजी कालगे शिरूर अनंतपाल के रानी अंकु लगा के मूल निवासी हैं। निलंगा तहसील के जिला परिषद स्कूल में अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने लातूर में अपनी माध्यमिक और कॉलेज की शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई औरंगाबाद के सरकारी मेडिकल कॉलेज से पूरी की। स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद उन्होंने 1997 से लातूर शहर में नेत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने का निर्णय लिया। ऐसे में लातूर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए पहले भाजपा और अब कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया है। जहां भाजपा ने विद्यमान खासदार सुधाकर श्रृंगारे जी को ही वापस से अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस ने लातूर के नेत्र चिकित्सक डॉक्टर शिवाजी कालगे को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इसी मौके पर हिंदनामा न्यूज के संवाददाता नवाब नासर ने डॉक्टर शिवाजी कालगे जी से बातचीत की। लातूर से संपादक सालार शेख के साथ संवाददाता नवाब नासर की ये खास रिपोर्ट। युवा नेता अमित जी देशमुख सर, हमारे सीनियर नेता शिवराज पाटिल चाकूरकर सर, दिलीप राव जी देशमुख सर और पूरी कांग्रेस की टीम यहाँ की जो मेरे सपोर्ट में काम किया, जिसने महाराष्ट्र स्टेट कांग्रेस कमेटी और AICC इन सभी का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरे नाम का चयन किया। उन्होंने मेरे ऊपर यह जिम्मेदारी दी उम्मीदवारी देके, तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ और हम 100% हमारे लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में चुन के आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, पिछले खासदार की कारकिर्दी को आप कैसे देखते हैं? पिछले खासदार की कारकिर्दी आप सबको मालूम है। जितना टाइम उन्होंने देना चाहिए था लातूर के लोकसभा परिक्षेत्र में, उतना टाइम वो दे नहीं पाए, ऐसा मेरा कहना है। बाकी काम के मुद्दों पे अगर चर्चा हुई तो उसमें मैं समझता हूँ कि युवाओं के रोजगार के बारे में उन्होंने कभी ज़्यादा कोशिश नहीं की। सिर्फ दिखावे के लिए 2 महीना पहले एक मेला लगाया था रोजगार का। बाकी कुछ उनकी तरफ से ज़्यादा कोशिशें हुई है ऐसा मुझे नहीं लगता। तीसरी बात है, किसानों के मुद्दे पे कभी उन्होंने बात छेड़ी है ऐसा मैंने तो कभी नहीं सुना। आप लोगों को भी इसके बारे में अगर कहीं जानकारी होंगी तो मुझे आप बता सकते हैं। बाकी मुद्दों को लेकर आप यहाँ पे जनता के सामने जाएंगे? मैं सर्वसामान्य जनता के जो प्रश्न हैं, जिसमें किसान सबसे बेसिक है, जो लातूर की इकोनॉमी का कना है बेसिक, उनको इम्प्रूवमेंट के बारे में जरूर कोशिश करूंगा। इम्प्रूवमेंट के बारे में उनके प्रश्नों के ऊपर लड़ने के लिए मैं तैयार हूं। दूसरा, सबसे बेसिक मेरा जो उद्देश्य रहेगा उसमें युवाओं को रोजगार दिलाने के बारे में मेरी बहुत स्ट्रगल मैं करने वाला हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि युवाओं के हाथों को कुछ काम नहीं है और युवा देश का भविष्य है। अगर युवा भी मोबाइल डाटा के चक्कर में अगर देश के भविष्य को बर्बाद कर रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। ये इसमें कहीं ना कहीं सभी राज्यकर्ताओं ने सोचना चाहिए, इसके ऊपर काम करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सर, मराठा आरक्षण का आपका क्या कहना है? मराठा आरक्षण तो मिलना चाहिए उनको, लेकिन किसी मुद्दों पर लड़ाई चालू है उनको लीगल वे से कैसा तय कर सकते हैं, उनको लीगल वे से परमानेंट रिजर्वेशन कैसा दे सकते हैं, इसके बारे में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ने कोशिश करके फायदा नहीं है। उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का भी मुझे लगता है कि सपोर्ट होना चाहिए, जिसके लिए हम जरूर कोशिश करेंगे। धार्मिक ध्रुवीकरण के आज राजनीति देश में चल रही है, जैसा धार्मिक ध्रुवीकरण करके वोटों को फोड़ा जा रहा है। ऐसे में आपकी सेक्युलर पार्टी से आपको टिकट मिला है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या कह रहा है?
मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि पूरी जनता ये इस बात समझती है। ये धार्मिक ध्रुवीकरण करके देश का कुछ भला होने वाला नहीं है। देश का भला तभी होगा जब सब एक साथ मिलजुल के रहेंगे, मिलजुल के बड़ा कोशिश करेंगे, मिलजुल के काम करेंगे और सबके सब देश के भले के लिए सोचेंगे, तभी अपने देश का भला होने वाला है। धार्मिक ध्रुवीकरण से देश का भला नहीं होने वाला है, ऐसा मेरा कहना है। और ये बात सबके लिए भी मतलब सबको ये अंदर के दिल से अगर कोई भी सोचेगा अपने दिल से खुद के, तो उसको भी मेरी ये बात जचेगी। सर, मोदी सरकार ने अभी जो नारा जो लगाया है 400 पार का नारा लगाया है, लातूर की भी अगर बात की तो पिछले जो 2019 के चुनाव में लातूर का जो कैंडिडेट 2.5 लाख के वोटों से जीत कर आया था, तो क्या लगता है आपको इस बार में? बहुत से मुद्दे हैं। जीत का जो एनालिसिस है उसमें सबसे बेसिक मुद्दों में से एक मुद्दा है जो 2019 में मोदी फैक्टर था, जो अब नहीं रहा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोकल उम्मीदवार अब तक दिया नहीं गया था हमारी पार्टी की तरफ से। मतलब पिछली बार लोकल उम्मीदवार नहीं था, उम्मीदवार था नेटिव लोकल, लेकिन रहना बाहर था। इसीलिए लोगों के दिल में उनके लिए उतना शायद अपनापन जो होना चाहिए, जो मेरे लिए है मतदार संघ में, वो नहीं है। क्योंकि मैं लोकल तो 26 साल से हूँ, लोगों की सेवा में हूँ और लोग भली भांति मुझे जानते हैं। और उसके लिए लोग मुझे अपना वोट तो देंगे ही देंगे। मेरे सपोर्ट में हर आदमी काम करेगा, हर किसान काम करेगा, हर बेरोजगार काम करेगा, हर गोरगरीब जनता का प्रतिनिधि काम करेगा। सर, आज तक आपके व्यक्तिगत रूप से आपने क्या सामाजिक कार्य किया है, आप उसके बारे में जरा दर्शकों को बताएं। राजकीय वगैरह कुछ आपका कुछ नहीं, राजकीय पार्श्वभूमि तो मेरी नहीं है ज्यादा, लेकिन पेशेंट्स के सहकार्य में मैंने हमेशा काम किया है। मैंने किसी को आज तक 25 साल में पैसों के लिए मेरे दवाखाने में नहीं रोका। अच्छा, मैंने कभी जिंदगी में पैसा दो और मेरे दवाखाने में चेक करो आंख, ऐसा नहीं बोला। जाते समय अगर किसी ने मुझे बोला है कि 150 कम है, 200 कम है, 1500 कम है ऑपरेशन में, तो मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि दो तब मैं करूंगा। ये भली भांति जनता जानती है। और 25-26 साल से जितने भी लोग रोज एवरेज 100 पेशेंट्स के आसपास मेरे पास पेशेंट है, ऑपरेशन से इतने ज्यादा ऑपरेशन होते हैं, इतने सब लोग मेरे, जो भी कोई मेरे संपर्क में आता है उनसे आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ऐसा हुआ है क्या कभी। और लायंस क्लब है, बाकी हमारे कैंप्स है, आई कैंप्स है, IMA के माध्यम से हम जो सोशल काम करते हैं, वो ये सब माध्यमों से हमारा काम चालू रहा है। हमने कभी ऐसा सोच के नहीं किया कि इसको कभी प्रेजेंट करना है, किसी को दिखाना है, या कभी आगे चल के राजनीति में आना, इसके लिए इसका मार्केटिंग करना है, ऐसा हमने कभी नहीं सोचा। सर, लातूर जिले के अलावा लोहा तालुका नांदेड़ का जो वहां तक अपना मतदार संघ लोकसभा का है, तो वो एरिया में आप अपना रीच बढ़ाने के लिए कैसा सोच रहे हैं? डेफिनेटली डेफिसिट हम खुद का उम्मीदवार बोल के मेरा डेफिसिट वो एरिया में है, क्योंकि मेरा अप्रोच उतना ज्यादा उस एरिया में नहीं है। हमारी पार्टी के माध्यम से या हमारे जो आघाड़ी के जो बाकी पार्टीज है, जो समझो शिवसेना ठाकरे गट है या शेतकरी कामगार पक्ष है हमारा, जो कि वहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, जो हमारे साथ है इस इलेक्शंस में। बाद में शरद पवार गट है, राष्ट्रवादी पार्टी, हमारा कांग्रेस का तो भक्कम साथ मेरे साथ रहने वाला है। और कार्यकर्ताओं की एक बड़ी टीम कांग्रेस की इस पूरे एरिया में काम करेगी और सर्वसामान्य जनता सही उम्मीदवार चुनेगी इस टाइम, ऐसा मुझे लगता है।